हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग आज अम्बाला शहर पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों और आड़तियों के साथ बैठक की। अम्बाला पहुंचे बजरंग दास गर्ग ने यहां केंद्र सरकार के नए फैसलों का पुरजोर विरोध जताया। उन्होंने बताया कि सरकार ने जीएसटी को ईडी के दायरे में लाने का नियम बना दिया है, जो सीधे सीधे व्यापारियों और कारोबारियों को दबाने के लिए उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि ईडी को व्यापारियों के ऊपर बिठाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि व्यापारी करोड़ों का टैक्स दे रहे हैं और अब सरकार ने व्यापार उद्योग को बर्बाद करने के लिए यह कदम उठाया है। बजरंग दास गर्ग ने कहा कि अगर व्यापारी से छोटी मोटी गलती हो गई तो ईडी उन्हें तंग करेगी और अपने निजी फायदों के लिए सरकार इसका इस्तेमाल करेगी। देखिए, एक तो हमारे सबसे बड़ी समस्या क्या ये नहीं, ये भी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो जीएसटी है, जीएसटी को ईडी के दायरे में लिया है। पहले ही जीएसटी के तहत अनाप शनाप टैक्स लगा दिए। 2017 के अंदर जीएसटी ये कानून लागू केंद्र सरकार लेकर आई थी 1 जुलाई को। उस टाइम ये कहा गया था एक देश एक टैक्स हो गया। देश तो एक रहा, टैक्स अनेकों प्रकार के और भारी भरकम टैक्स जीएसटी के तहत लगा दिए। और आज एक नया फंडा और रख दिया भाई ईडी के दायरे में। व्यापारी करोड़ों रुपए टैक्स दे रहा है सरकार को, खजाना भरने काम कर रहा है, उसके बावजूद आप भय का माहौल पैदा कर रहे। इसलिए व्यापार उद्योग पिछड़ेगा, अर्थव्यवस्था खराब होगी। जब हर एक व्यापारी, मैं ये कहना चाहता हूं, जब जीएसटी केंद्र सरकार ने लागू किया, लागू करने के बाद 1000 से ज्यादा बार उसमें संशोधन सरकार ने किया है। जब सरकार खुद ही नहीं समझ पा रही जीएसटी कानून का सिस्टम क्या है, 1000 बार उसमें संशोधन करना, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। जब सरकार जो खुद लागू करने वाली है वही नहीं समझ पा रही, तो आम व्यापारी जीएसटी कानून को कैसे समझेगा। छोटी मोटी गलती होगी, ईडी वाले तो दबाव बनाएंगे, अपने निजी स्वार्थ के लिए व्यापारी को, उद्योगपति को तंग करेंगे। ये बहुत गलत नियम लिया है। इसके कारण पूरे देश और प्रदेश के व्यापारी उद्योगपतियों में बड़ा भारी नाराजगी है, बड़ा भारी रोष है। और देश के प्रधानमंत्री जी को, साथ में वित्त मंत्री जी को इस कानून को तुरंत प्रभाव से वापिस लेना चाहिए। एक तरफ तो यहाँ सरकार कहती है व्यापार व उद्योग बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ एक भी कोई नई योजना सरकार लेकर नहीं आई, 1 रुपए की छूट सरकार नहीं दे रही। ग्राम स्तर के ऊपर जो छोटे छोटे उद्योग थे, जहाँ पिलंग बनता था, निमार बनता था, नमकीन का सामान बनता था, बेकरी का सामान बनता था, कुल्लर थे, पंखे थे, साबुन, तेल सब बनता था, लाखों हमारी माताओं को, बहनों को, युवाओं को रोजगार मिलता था। आज वो 80% वो उद्योग बंद हो गए सरकार की गलत नीतियों के कारण। सरकार को ऐसी योजना लानी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले, व्यापार बढ़े, उद्योग बढ़े। मैं पूछना चाहता हूँ, 4 साल होगी, 4 साल इस सरकार को, सांझी सरकार को होगी, वैसे 9 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी सरकार को। इन्होंने 4 साल पहले घोषणा की थी हम उद्योग के माध्यम से और व्यापार के माध्यम से 75% हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे। बता दो भी एक आदमी को नौकरी दी, एक का नाम गिना दो भी एक को नौकरी दी हो। आज तक वो नियम लागू नहीं है। मैं यूँ कहना चाहता हूँ, जब आप व्यापार उद्योग बढ़ाओगे नहीं, अम्बाला में हम बैठे हैं, पूरा विश्व के अंदर मिक्सी का हब था, दूर दूर तक मिक्सी जाती थी। मेरे कितनी ऐसी आइटम थी, यहाँ बड़ा नाम था अम्बाला का, कहाँ है मिक्सी का व्यापार देख लो, और व्यापार देख लो, राइस मिलों के अंदर वहाँ भी आप हालात देख लो, मंडियों में हालात देख लो। तो मेरी सरकार से अपील है, भाई व्यापारियों को ज़्यादा रियायतें देनी चाहिए, उद्योग लगाने के लिए ज़्यादा छूट देनी चाहिए। उद्योग क्यों लगेंगे? ना तो आप सस्ती ज़मीन दे रहे, ना बिजली बिलों में आप सब्सिडी दे रहे, ना बैंक ब्याज आप कम कर रहे। सीएलओ लेने हो तो सीएलओ लेने के लिए चक्कर काटे जाओ, छोटा सा उद्योग लगाने के लिए। कौन पड़ोसी राज्य उद्योगपति हरियाणा में उद्योग लगाने की गलती करेगा आपके सामने? तो सबसे पहले उद्योगपति का ही उद्योग लगाए, सस्ती ज़मीन दे, 50% बिजली के बिलों में
चाहे व्यापारी है चाहे उद्योगपति है, उसको बिजली के बिलों में सब्सिडी मिलनी चाहिए, कम ब्याज पर लोन मिलना चाहिए। और जो इंस्पेक्टरी राज का फंदा 24 घंटे व्यापारियों पर लटका जाता है, छोटे छोटे अफसरशाही थी, जीएसटी महकमा आ गया, उसके साथ मार्केट कमेटी आ गई, आबकारी कराधान विभाग आ गया, फूड सप्लाई आ गया, दुनिया भर के महकमे हमारे ऊपर लटका रखे हैं। लाइसेंस फीस ले लो, उसके बाद ईडी और छोड़ दी हमारे ऊपर, हमको चोर डाकू बैठे हैं, हमारे ऊपर ईडी छोड़ रखी है? ईडी का क्या मतलब होता है? ईडी का व्यापारी क्या मतलब? ईडी का हम टैक्स दे रहे हैं, राज्य खुद ही टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी है, वो पीछे से माल आता है, जीएसटी लटका आता है, फिर झगड़ा किस बात का है? तो मेरी सरकार से अपील है, ऐसा कोई नियम ना बनाए जिससे देश और प्रदेश का व्यापारियों को तकलीफ हो और बेरोजगारी ज़्यादा बढ़े। ये मेरी सरकार से अपील है। अंबाला पहुंचे बजरंग दास गर्ग ने बाढ़ के दौरान व्यापारियों के हुए नुकसान को लेकर भी सरकार से व्यापारियों को मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि बाढ़ के दौरान व्यापारियों का बड़ा भारी नुकसान हुआ है, ऐसे में सरकार को पूरे नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि व्यापारियों के नुकसान की भरपाई का वादा सरकार ने चुनावी वादों में भी किया था। ये बड़ी दुखदाई बात है, बारिश के कारण, बाढ़ के कारण अंबाला लगा लो, कालका पंचकूला लगा लो, कुरुक्षेत्र लगा लो, सरसा जिला लगा लो, करनाल लगा लो, बड़ा भारी नुकसान हुआ है। मेरी सरकार से अपील है, व्यापारियों को जो भी नुकसान हुआ है, घरों में हुआ है, दुकानों में हुआ है, फैक्ट्रियों में हुआ है, उसके पूरे नुकसान की भरपाई सरकार को करनी चाहिए। एक तो माध्यम हमारे पास, एक हमारी दुकान है, उसमें पानी भर गया, माल खराब हो गया, उसके बाद हम स्टैंड नहीं कर सकते, कहाँ स्टैंड करेंगे? तो सरकार को तुरंत प्रभाव से उस व्यापारियों को मुआवजा देना चाहिए। और कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो जाती है, दुकान में आग लग जाती है और नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई के लिए सरकार को तुरंत कानून बनाना चाहिए। 9 साल पहले जब सरकार बनी थी, सबसे पहले इन्होंने ये कहा था, अब उनका चुनावी एजेंडे में भी था, व्यापारियों नुकसान की भरपाई करेंगे। आज तक एक अठन्नी भी, रुपये की बात नहीं कर रहा, अठन्नी की बात कर रहा हूँ, आज तक किसी का मुआवजा नहीं मिला। दुकान में आग लगी, नुकसान हुई, बाढ़ के कारण हुआ, बरसात के कारण हुआ, 1 रुपया आज तक मुआवजा नहीं मिला। सरकार को जिस तरह किसान की फसल का खराब होने पर मुआवजा मिलता है, उसी प्रकार उसी कैटेगरी के अंदर व्यापारियों को भी मुआवजा मिलना चाहिए।